अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान ऑटो पॉलिसी 2021 इंट्रोड्यूस हो चुकी है और गवर्नमेंट ने अवाम से वादा किया था कि कार्स की प्राइस को डिक्रीज़ किया जाएगा। इस मकसद के तहत गवर्नमेंट ने कार्स की एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। 3000 सीसी और उससे ऊपर कैटेगरीज की जितनी कार्स थी उनकी एफईडी में 2.5%, जबकि 1000 सीसी से नीचे कार्स की एफईडी 12.5 से 17% तक कम की गई है। तो आइए देखते हैं कौन सी कार की कीमत में कितनी कमी वाक़या हुई है। सबसे पहले सुजुकी के सबसे छोटे इंजन वाली कार सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी से शुरू करते हैं। सुजुकी ऑल्टो वीएक्स, जिसकी पहले प्राइस 11,98,000 थी, जो कि 74,000 कम होकर 11,24,000 हो गई है। इसके बाद सुजुकी ऑल्टो वीएक्स हार्ड वेरिएंट आता है, जिसकी पहले प्राइस 14,33,000 थी, जो कि 89,000 कम होकर 13,44,000 हो गई है। उसके बाद सुजुकी ऑल्टो वीएक्सएल एजीएस वेरिएंट आता है, जिसकी पहले प्राइस 16,33,000 थी, जो कि 1,01,000 कम होकर 15,32,000 हो गई है। उसके बाद सुजुकी कल्टस की तरफ चलते हैं। सुजुकी कल्टस वीएक्सआर वेरिएंट की पहले प्राइस 17,80,000 थी, जो कि 1,10,000 कम होकर 16,70,000 हो गई है। उसके बाद सुजुकी वीएक्सएल वेरिएंट आता है, जिसकी प्राइस पहले 19,70,000 थी, जो कि 1,22,000 कम होकर 18,48,000 हो गई है। उसके बाद सुजुकी कल्टस वीएक्सएल एजीएस वेरिएंट आता है, जिसकी पहले प्राइस 21,30,000 थी, जो कि 1,32,000 कम होकर 19,98,000 हो गई है। उसके बाद वैगन आर की तरफ चलते हैं। वैगन आर वी एक्स आर, इसकी पहले प्राइस 16,40,000 थी, जो कि 1,02,000 कम होकर 15,38,000 हो गई है। उसके बाद वैगन आर वी एक्स एल वेरियंट की तरफ चलते हैं, जिसकी पहले प्राइस 17,30,000 थी, जो कि 1,07,000 कम होकर 16,23,000 हो गई है। उसके बाद वैगन आर ए जी एस वेरियंट की तरफ चलते हैं, जिसकी पहले प्राइस 18,90,000 थी, जो कि 1,17,000 कम होकर 17,73,000 हो गई है। उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट की तरफ चलते हैं। सुजुकी स्विफ्ट DLX 1.3, जिसकी पहले प्राइस 20,30,000 थी, जो कि 48,000 कम होकर 19,82,000 हो गई है। उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट DLX 1.3 ऑटो की बात करते हैं, जिसकी पहले प्राइस 22,10,000 थी, जो कि 53,000 कम होकर 21,57,000 हो गई है। इसके बाद टोयोटा की कार्स के बारे में बात करते हैं। यारिस GLI मैनुअल ट्रांसमिशन MT 1.3, जिसकी पहले प्राइस 25,09,000 थी, जो कि 60,000 कम होकर 24,49,000 हो गई है। उसके बाद यारिस GLI CVT 1.3 की बात करते हैं, जिसकी पहले प्राइस 26,89,000 थी, जो कि 64,000 कम होकर 26,25,000 हो गई है। उसके बाद यारिस एटिव MT 1.3 की तरफ चलते हैं, जिसकी पहले प्राइस 26,19,000 थी, जो कि 62,000 कम होकर 25,57,000 हो गई है। इसके बाद यारिस एटिव CVT 1.3 की तरफ चलते हैं, जिसकी पहले प्राइस 27,69,000 थी, जो कि 66,000 कम होकर 27,03,000 हो गई है। इसके बाद यारिस एक्टिव एक्स MT 1.5 है, जिसकी पहले प्राइस 28,29,000 थी, जो कि 67,000 कम होकर 27,62,000 रुपया हो गई है। उसके बाद यारिस एक्टिव एक्स CVT 1.5 है, जिसकी पहले प्राइस 29,99,000 थी, जो कि 71,000 कम होकर 29,28,000 हो गई है। उसके बाद कोरोला ऑल्टिस एक्स मैनुअल 1.6 है, जिसकी पहले प्राइस 32,19,000 थी, जो कि 77,000 कम होकर 31,42,000 रुपया हो गई है। इसके बाद कोरोला ऑल्टिस एक्स ऑटोमेटिक 1.6 है, जिसकी पहले प्राइस 33,69,000 थी, जो कि 80,000 कम होकर 32,89,000 हो गई है। उसके बाद कोरोला ऑल्टिस एक्स 1.8 है, जिसकी पहले प्राइस 35,49,000 थी, जो कि 84,000 कम होकर 34,65,000 हो गई है। उसके बाद कोरोला ऑल्टिस एक्स CVT i 1.8 है, जिसकी पहले प्राइस 36,99,000 थी, जो कि 88,000 कम होकर 36,11,000 हो गई है। उसके बाद कोरोला ऑल्टिस ग्रैंडे एक्स CVT 1.8 बीज इंटीरियर के साथ है, जिसकी पहले प्राइस 39,79,000 थी, जो कि 95,000 कम होकर 38,84,000 हो गई है। उसके बाद कोरोला ऑल्टिस ग्रैंडे एक्स CVT 1.8 ब्लैक इंटीरियर के साथ है, जिसकी पहले प्राइस 39,99,000 थी, जो कि 95,000 कम होकर 39,04,000 हो गई है।
उसके बाद फॉर्च्यूनर 2.7 जी की बात करते चलें, जिसकी पहले प्राइस 79,99,000 थी, जो कि 1,86,000 कम होकर 78,13,000 हो गई है। उसके बाद फॉर्च्यूनर 2.7 वीवीटीआई की बात करते चलें, जिसकी पहले प्राइस 92,99,000 थी, जो कि 2,17,000 कम होकर 90,82,000 हो गई है। उसके बाद फॉर्च्यूनर 2.8 सिग्मा फोर्ड की बात करते चलें, जिसकी पहले प्राइस 96,49,000 थी, जो कि 2,25,000 कम होकर 94,24,000 हो गई है। इसके बाद होंडा की कार्स के बारे में बात करते चलें। होंडा की पहली कार सिविक 1.8 आईवी टेक सीवीटी है, जिसकी पहले प्राइस 37,29,000 थी, जो कि 89,000 कम हो गए 36,40,000 हो गई है। उसके बाद होंडा सिविक ओडियल 1.8 आईवी टेक सीवीटी है, जिसकी पहले प्राइस 39,79,000 थी, जो कि 95,000 कम हो के 38,84,000 हो गई है। उसके बाद होंडा सिविक 1.5 वीटेक टर्बो ओडियल है, जिसकी पहले प्राइस 44,49,000 थी, जो कि 1,06,000 कम होकर 43,43,000 रुपये की हो गई है। उसके बाद सिविक 1.5 आरएस टर्बो है, जिसकी पहले प्राइस 46,99,000 थी, जो कि 1,12,000 कम होकर 45,87,000 की हो गई है। उसके बाद होंडा BRV आईवी टेक MT है, जिसकी पहले प्राइस 31,59,000 थी, जो कि 75,000 कम होकर 30,84,000 हो गई है। उसके बाद होंडा BRV आईवी टेक 80 है, जिसकी पहले प्राइस 33,19,000 थी, जो कि 79,000 कम होकर 32,40,000 हो गई है। उसके बाद होंडा BRV आईवी टेक S80 है, जिसकी पहले प्राइस 34,79,000 थी, जो कि 83,000 कम होकर 33,96,000 हो गई है। इसके बाद किया कार्स के बारे में बात करते चलें, जिसकी सबसे पहली कार पिकांटो 1.0 MT है, जिसकी पहले प्राइस 18,99,000 थी, जो कि 1,18,000 कम होकर 17,81,000 हो गई है। उसके बाद पिकांटो 1.0 AT है, जिसकी पहले प्राइस 20,49,000 थी, जो कि 1,27,000 कम होके 19,22,000 हो गई है। उसके बाद स्पूटेज के बारे में बात करते चलें, स्पूटेज अल्फा 43,99,000 की थी, जो कि 1,08,000 कम होके 42,94,000 हो गई है। उसके बाद स्पूटेज FWD है, जिसकी पहले प्राइस 48,99,000 थी, जो कि 1,17,000 कम होके 47,82,000 हो गई है। उसके बाद स्पूटेज AWD है, जिसकी पहले प्राइस 53,99,000 थी, जो कि 1,29,000 कम होकर 52,70,000 हो गई है। उसके बाद सोरेंटो 2.4 FWD है, जिसकी पहले प्राइस 69,99,000 थी, जो कि 1,63,000 कम होकर 68,36,000 हो गई है। उसके बाद सोरेंटो 2.4 AWD है, जिसकी पहले प्राइस 79,99,000 थी, जो कि 1,87,000 कम होकर 78,12,000 की हो गई है। उसके बाद सोरेंटो 3.5 FWD है, जिसकी पहले प्राइस 83,99,000 थी, जो कि 1,96,000 कम होकर 82,03,000 की हो गई है। इसके बाद हुंडई कार्स के बारे में बात करते चलें। हुंडई इलेंट्रा GLS, जो कि 40,49,000 की थी, 96,000 कम होके 39,53,000 की हो गई है। उसके बाद हुंडई टूसान FWD AT GLS स्पोर्ट, जो कि 50,99,000 की थी, 1,21,000 कम होके 49,78,000 की हो गई है। उसके बाद हुंडई टूसान AWD AT अल्टीमेट है, जिसकी पहले प्राइस 55,99,000 थी, जो कि 1,33,000 कम होके 54,66,000 हो गई है। उसके बाद चंगान कार्स के बारे में बात करते चलें। सबसे पहले ऑल्सविन 1.3 LMT कंफर्ट वेरिएंट है, जिसकी पहले प्राइस 21,99,000 थी, जो कि 52,000 कम होके 21,47,000 हो गई है। उसके बाद ऑल्सविन 1.5 LDCT कंफर्ट वेरिएंट की बात करें, जिसकी पहले प्राइस 24,49,000 थी, जो कि 58,000 कम होकर 23,91,000 हो गई है। उसके बाद ऑल्सविन 1.5 LDCT ल्यूमाइड वेरिएंट की बात करें, जिसकी पहले प्राइस 26,50,000 थी, जो कि 63,000 कम होकर 25,87,000 हो गई है। उसके बाद कारवान बेस मॉडल 1.0 की बात करते चलें, जिसकी पहले प्राइस 14,90,000 थी, जो कि 36,000 कम होकर 14,54,000 हो गई है। उसके बाद चंगान कारवान प्लस की बात करते चलें, जिसकी पहले प्राइस 16,40,000 थी, जो कि 40,000 कम होकर 16 लाख हो गई है। इसके बाद प्रोटोन कार्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सागा 1.3 L स्टैंडर्ड MT वेरिएंट है, जिसकी पहले प्राइस 19,75,000 थी, जो कि 47,000 कम होकर 19,28,000 हो गई है।
उसके बाद सागा 1.3L स्टैंडर्ड 80 वेरिएंट है जिसकी पहले प्राइस 21,25,000 थी जो कि 51,000 कम होकर 20,74,000 हो गई है। उसके बाद सागा 1.3L एस 80 वेरिएंट है जिसकी पहले प्राइस 22,25,000 थी जो कि 53,000 कम होकर 21,72,000 हो गई है। उसके बाद X70 एग्जेक्टिव AWD की बात करते चलें जिसकी पहले प्राइस 46,90,000 थी जो कि 1,12,000 कम होके 45,78,000 हो गई है। उसके बाद X70 प्रीमियम FWD की बात करते चलें जिसकी पहले प्राइस 49,90,000 थी जो कि 1,19,000 कम होके 48,71,000 हो गई है। उसके बाद प्रिंस TFSK के बारे में बात करते चलें। प्रिंस पर्ल जो कि 11,49,000 की थी 71,000 कम होकर 10,78,000 की हो गई है। उसके बाद ग्लोरी 580 1.5T MT है जिसकी पहले प्राइस 40,49,000 थी जो कि 96,000 कम होकर 39,53,000 हो गई है। उसके बाद ग्लोरी 580 1.5T CVT है जिसकी पहले प्राइस 42,99,000 थी जो कि 1,02,000 कम होकर 41,97,000 हो गई है। उसके बाद ग्लोरी 580 1.8 CVT है जिसकी पहले प्राइस 44,49,000 थी जो कि 1,06,000 कम हो गए 43,43,000 की हो गई है। उसके बाद ग्लोरी 580 प्रो है जिसकी पहले प्राइस 46,99,000 थी जो कि 1,12,000 कम हो गए 45,87,000 हो गई है। उसके बाद यूनाइटेड कार्स के बारे में बात करते चले। सबसे पहले ब्रेवो MT है जिसकी पहले प्राइस 11,49,000 थी जो कि 71,000 कम होकर 10,78,000 हो गई है। उसके बाद अल्फा 1.0 MT की बात करते चलें जिसकी पहले प्राइस 14,45,000 थी जो कि 89,000 कम होकर 13,56,000 हो गई है। इसके बाद फॉक कार्स के बारे में बात करते चलें। XPV स्टैंडर्ड जिसकी पहले प्राइस 12,74,000 थी जो कि 79,000 कम होकर 11,95,000 हो गई है। उसके बाद XPV ड्यूल AC की बात करते चलें जिसकी पहले प्राइस 13,04,000 थी जो कि 81,000 कम होकर 12,23,000 हो गई है। उसके बाद XPV पावर एडिशन की बात करते चलें जिसकी पहले प्राइस 13,44,000 थी जो कि 83,000 कम होकर 12,61,000 हो गई है। उसके बाद V2 VCT I के बारे में बात करते चलें जिसकी पहले प्राइस 16,09,000 थी जो कि 38,000 कम होकर 15,71,000 हो गई है। पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने इर्द गिर्द सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।